हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ लाइक एसएलआर। आज के वीडियो में हम ट्रायंगल के बारे में देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल के बारे में देखेंगे, यानी कि हम ट्रायंगल को कितने भागों में क्लासीफाई बांट सकते हैं, ये चीज़ देखेंगे। और जो भी क्लासीफाई का मतलब ट्रायंगल के टाइप्स हैं कि ट्रायंगल के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, तो उनके टाइप्स की डेफिनेशन और हम उनके पिक्चर देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि ट्रायंगल से ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम ट्रायंगल के डेफिनेशन की बात करें तो ट्रायंगल क्या होगा, एक सिंपल क्लोज्ड फिगर होगा। ओके, ट्रायंगल क्या हो जाएगा, अ ट्रायंगल इज अ सिंपल क्लोज्ड फिगर। क्लोज्ड का मतलब बंद पिक्चर होगा, विच जो कि मेड अप ऑफ बना हुआ होगा ऑफ थ्री लाइन सेगमेंट, थ्री लाइन सेगमेंट से बना हुआ होगा। जैसे कि आपको ये पिक्चर दिख रहा है, इस पिक्चर में वन लाइन सेगमेंट ये, दूसरा लाइन सेगमेंट ये और तीसरा लाइन सेगमेंट ये। तो ऐसा कोई क्लोज्ड, ये पिक्चर आपको क्लोज दिख रहा है, बंद दिख रहा है, और एक सिंपल पिक्चर दिख रहा है ना, एक सिंपल सा पिक्चर है जो थ्री लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है जो कि बंद है। तो इस वाले पिक्चर को अपन क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बोलेंगे। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है वो क्या दे रखा है, अ ट्रायंगल इज अ पॉलीगन। ट्रायंगल एक पॉलीगन होता है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था। पॉलीगन के कुछ टाइप्स देखे थे जिसमें ट्रायंगल था, क्वाड्रिलेटरल था, पेंटागन, हेक्सागन, ये सारी चीजें अपन ने पहले वाले वीडियो में देखा है। तो एक ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एक ट्रायंगल पॉलीगन होता है विथ थ्री साइड, इसमें थ्री साइड्स होगी। तो देखो इस ट्रायंगल की बात करें, जैसे इसमें एक साइड अपने को ये दिख रही है, दूसरी साइड अपने को ये दिख रही है और तीसरी साइड अपने को इस ट्रायंगल के अंदर ये दिख रही है। तो ट्रायंगल क्या होगा, एक पॉलीगन होगा जो थ्री साइड के साथ में होगा। अब इस ट्रायंगल में थ्री एंगल भी होंगे, तो एक एंगल अपने पास ये रहा, दूसरा एंगल अपने पास ये एंड तीसरा एंगल अपने पास ये। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में थ्री एंगल भी होंगे एंड थ्री वर्टिसेस। वर्टिसेस क्या होते हैं, दो लाइंस जहां पे मिलती है ना, दो लाइंस का एंड पॉइंट। जैसे कि एक लाइन अपने पास ये रही, दूसरी लाइन अपने पास ये रही, तो इनका जो ये एंड पॉइंट है ना, ये वर्टेक्स हो जाएगा। तो एक वर्टेक्स ये हो गया अपने पास। ठीक है, और अगर अपन वर्टेक्स देखना चाहे तो जैसे ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों यहाँ मिल रहे तो एक वर्टेक्स ये हो जाएगा, और अगर इन दोनों लाइन को भी अपन मिला दे तो एक वर्टेक्स अपने पास ये हो जाएगा। तो ट्रायंगल क्या होगा, ट्रायंगल में थ्री साइड्स होगी, ट्रायंगल में थ्री साइड्स होगी, ट्रायंगल में थ्री एंगल्स होंगे और ट्रायंगल में थ्री वर्टिसेस हो जाएंगे। ठीक है, तो ट्रायंगल हमें क्लियर हो गया। ट्रायंगल एक सिंपल क्लोज्ड पिक्चर होता है जो कि बना हुआ होगा हमेशा थ्री लाइन सेगमेंट से, और उस ट्रायंगल में थ्री साइड्स होगी, थ्री एंगल्स होंगे, थ्री वर्टिसेस होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पीडीएफ में हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल यानी कि ट्रायंगल को हम कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो मेनली ट्रायंगल को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ट्रायंगल बेस्ड ऑन साइड्स, यानी ट्रायंगल को अपन साइड के बेस पे एक तो डिवाइड कर सकते हैं, और ट्रायंगल को हम एंगल के बेस पर भी डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रायंगल बेस्ड ऑन साइड। ट्रायंगल को हम साइड के बेस पे कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रायंगल को साइड के बेस पे हम थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो जाएगा अपने पास स्केलन ट्रायंगल, क्या हो जाएगा, स्केलन ट्रायंगल। दूसरा हो जाएगा अपने पास आइसोस्केलस ट्रायंगल, और तीसरा हो जाएगा अपने पास इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये जो तीनों ट्रायंगल हैं, ये ट्रायंगल के टाइप्स हैं। किस बेस पे टाइप्स है, अकॉर्डिंग टू साइड्स। ठीक है, स्केलन ट्रायंगल, आइसोस्केलस एंड इक्विलैटरल। फिर ट्रायंगल को अपन और डिवाइड कर सकते हैं और क्लासिफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन एंगल। तो एंगल पर बेस्ड भी ट्रायंगल थ्री टाइप्स के होते हैं। पहला हो जाएगा एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, सेकंड हो जाएगा राइट एंगल्ड ट्रायंगल, और थर्ड हो जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल। ये जो तीन ट्रायंगल हैं, ये तीन ट्रायंगल होते हैं एंगल पर बेस्ड। ठीक है, तो इन सभी ट्रायंगल्स के बारे में अपन थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्केलन ट्रायंगल को, कि स्केलन ट्रायंगल क्या होगा, इसका पिक्चर क्या रहेगा। तो देखते हैं स्केलन ट्रायंगल।
तो स्केलन ट्राइंगल क्या होगा, एक सिंपल सी डेफिनेशन इसकी, अ ट्राइंगल, ऐसा ट्राइंगल हैविंग ऑल थ्री अनइक्वल साइड, अनइक्वल का मतलब डिफरेंट, ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड क्या हो, अनइक्वल हो, उसको हम क्या बोलेंगे, एक स्केलन ट्राइंगल बोलेंगे। ठीक है, जैसे आपको पिक्चर दिख रहा है, उस पिक्चर से पहले जैसे अपन एक और पिक्चर बना ले, ये हमने कोई एक पिक्चर ड्रॉ कर लिया, अब इसके अंदर हमने एक सिंगल लाइन डाली, इसमें हमने डबल लाइन डाली और इसमें हमने ट्रिपल लाइन, तो इन तीनों में हमने अलग अलग लाइन डाली है। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि इसकी इस ट्राइंगल की जो थ्री साइड्स है ना, वो तीनों की तीनों क्या है, डिफरेंट है, अनइक्वल है, अलग अलग है। तो ऐसा ट्राइंगल जिसकी ऑल थ्री साइड्स आर अनइक्वल और डिफरेंट, अगर तीनों साइड अलग अलग मेजरमेंट की है तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्केलन ट्राइंगल बोलेंगे। जैसे मान लो कि ये अपने पास है 3 सेंटीमीटर, ये अपने पास है 5 सेंटीमीटर और ये अपने पास है 7 सेंटीमीटर। तो ये जो अपने पास ट्राइंगल दे रखा है, तो आप देख सकते हैं इस ट्राइंगल की जो तीनों साइड है वो क्या है, वे इक्वल मेजरमेंट की है। यहाँ ये 3 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है और ये 7 सेंटीमीटर है। तो ऐसा कोई ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड अगर अनइक्वल है तो उसको हम हमेशा क्या बोलेंगे, एक स्केलन ट्राइंगल बोलेंगे। आपको एग्जांपल के तौर पर भी जो हमने पिक्चर ले रखा है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि हमने एक साइड में एक सिंगल लाइन ड्रॉ की है, फिर हमने डबल लाइन ड्रॉ की है एंड देन ट्रिपल लाइन। इट मीन्स इस ट्राइंगल की भी ऑल थ्री साइड्स डिफरेंट हैं। तो ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड अनइक्वल हो, डिफरेंट हो, उसको हम क्या बोलेंगे, एक स्केलन ट्राइंगल बोलेंगे। नेक्स्ट टाइप हम देखेंगे आइसोस्केलस ट्राइंगल। आइसोस्केलस ट्राइंगल क्या होगा, तो आइसोस्केलस ट्राइंगल की एक सिंपल सी डेफिनेशन आपके सामने। सबसे पहले अ ट्राइंगल हैविंग टू इक्वल साइड्स, ऐसा ट्राइंगल जिसमें दो इक्वल साइड हो इज कॉल्ड एन आइसोस्केलस ट्राइंगल, उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोस्केलस ट्राइंगल बोलेंगे। सिंपल सी डेफिनेशन है ना, क्या है आइसोस्केलस ट्राइंगल, क्या होगा, ऐसा ट्राइंगल, अ ट्राइंगल हैविंग टू इक्वल साइड, ऐसा ट्राइंगल थ्री में से जिसकी टू साइड की होगी इक्वल लेंथ की हो जाएगी, ओके, इस कॉल्ड एन आइसोस्केलस ट्राइंगल। तो आपको पिक्चर में भी दिख रहा है कि एक ट्राइंगल है जिसमें हमने दो सिंगल लाइन ड्रॉ कर रखी। तो ये दो सिंगल लाइन जो है ना, ये हमें क्या रिप्रेजेंट करती है, इस ट्राइंगल की ये जो सिंगल लाइन हमने ड्रॉ कर रखी ये इक्वल लेंथ में है, बराबर लंबाई में है। जैसे मान लो कि अगर आपके पास ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा, हमेशा 10 सेंटीमीटर रहेगा, ओके। तो इक्वल लेंथ में मतलब ऐसा कोई ट्राइंगल जिसके दो साइड इक्वल लेंथ में है, उसको हम हमेशा क्या बोलेंगे, आइसोस्केलस ट्राइंगल बोलेंगे। अब आइसोस्केलस ट्राइंगल किसी भी पोजीशन में हो सकता है, बस उस ट्राइंगल की कंडीशन क्या होगी कि उसकी टू साइड्स जो है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल लेंथ में होनी चाहिए। जैसे ये कोई ट्राइंगल है, तो अगर ये अपने पास 6 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ऐसा कोई ट्राइंगल जिसकी टू साइड्स इक्वल लेंथ में हो, उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोस्केलस ट्राइंगल बोलेंगे, ओके। नेक्स्ट अपन देखेंगे इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल, तो इसके नाम में ही इसका मीनिंग है, इक्वी का मतलब होता है इक्वल, इक्वी का मतलब होता है इक्वल और लेटरल का मतलब होता है साइड। ऐसा ट्राइंगल जिसकी साइड क्या हो, इक्वल हो। अब साइड कौन सी, तो ट्राइंगल में जो तीनों साइड होती है ना, अगर वो तीनों की तीनों इक्वल हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल। इसकी डेफिनेशन से भी क्लियर होता है, अ ट्राइंगल हैविंग थ्री इक्वल साइड, ऐसा ट्राइंगल जिसमें क्या हो, थ्री इक्वल साइड्स हो, उसको हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड ना इक्विलैटरल ट्राइंगल। उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विलैटरल ट्राइंगल बोलेंगे। यानी ऐसा कोई ट्राइंगल जिसकी ऑल थ्री साइड्स इक्वल हो, समान हो, उसको हम बोलेंगे इक्विलैटरल ट्राइंगल, ओके। सेकंड, इक्विलैटरल ट्राइंगल की एक और प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी क्या होती है, द वैल्यू ऑफ ईच एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। ट्राइंगल के अंदर जो प्रत्येक एंगल होता है वो हमेशा क्या होगा, इज 60 डिग्री, वो कितने डिग्री का होगा, हमेशा 60 डिग्री का होगा। तो अपने पास जैसे ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है,
तो पहली प्रॉपर्टी या जो पहली डेफिनेशन है वो तो क्या है कि जो भी इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा उसकी ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल लेंथ, यानी कि तीनों के अंदर अपन एक सिंगल सिंगल लाइन डालेंगे और तीनों के अंदर सिंगल सिंगल लाइन डालने का मतलब क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल की तीनों साइड क्या हो जाएगी, इक्वल लेंथ की। अपने पास जो एग्जांपल में हमने ट्रायंगल ले रखा उसमें भी आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल है इसके अंदर भी हमने एक सिंगल सिंगल लाइन ड्रॉ कर रखी है। तो सिंगल लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है कि ये जो ट्रायंगल है उसकी तीनों साइड क्या है, इक्वल लेंथ में है। और ये अपने पास जो इसका सेकंड पॉइंट था कि जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा उसका ईच एंगल, प्रत्येक जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। आप कोई सा भी इक्विलैटरल ट्रायंगल ले सकते हैं, उसका प्रत्येक एंगल हमेशा कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का ही होगा। तो अगर आपको ऐसा कोई ट्रायंगल मिले जिसका प्रत्येक एंगल 60 डिग्री का मिले तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो किस टाइप का एक ट्रायंगल होगा, तो वह होगा हमेशा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये हमने देखे थे ट्रायंगल बेस्ड ऑन साइड्स, जिसमें हमने पढ़ा स्केलन ट्रायंगल, आइसोस्केलस ट्रायंगल और इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब हम स्टडी करेंगे ट्रायंगल बेस्ड ऑन एंगल्स, जिसमें सबसे पहला ट्रायंगल हम देखेंगे एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। कौन सा देखेंगे, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। अब इन ट्रायंगल्स में भी इनके नाम से क्लियर हो जाता है कि ये ट्रायंगल की डेफिनेशन क्या होगी। तो यहाँ पे जैसे लिख रखा है एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, यानी ऐसा ट्रायंगल जिसका प्रत्येक ईच एंगल क्या होगा, एक एक्यूट एंगल होगा। क्या होगा, एक एक्यूट एंगल होगा। ऐसा ट्रायंगल जिसका प्रत्येक एंगल क्या होगा, एक्यूट एंगल। डेफिनेशन में भी ये लिखा है इफ यदि ईच प्रत्येक एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, ऐसा एंगल जो लेस देन 90 डिग्री हो उसको हम एक्यूट एंगल ही बोलते हैं। तो इफ ईच एंगल इज लेस देन 90 डिग्री देन द ट्रायंगल इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। तो ऐसे ट्रायंगल को हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। क्लियर हो गया। ऐसा ट्रायंगल जिसका प्रत्येक एंगल है ना, ईच प्रत्येक एंगल क्या होना चाहिए, लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए, उसको हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे सामने एक ट्रायंगल दे रखा है एबीसी। अब एबीसी में 3 एंगल्स, एक तो एंगल हो गया ए, एक एंगल हो गया बी और एक हो गया सी। तो अगर हम एंगल ए की बात करें तो एंगल ए पर जैसे अपने को एंगल दे रखा है 75 डिग्री। क्या दे रखा है, 75 डिग्री, जो कि 90 डिग्री से छोटा है। फिर बी पर एंगल दे रखा है अपने को 43 डिग्री, ये भी 90 डिग्री से छोटा है। और सी पर दे रखा है अपने को 62 डिग्री, जो भी क्या है 90 डिग्री से छोटा। तो अपन देख सकते हैं ये जो ट्रायंगल है इसका प्रत्येक एंगल क्या है, 90 डिग्री से छोटा है। इट मीन्स ये कौन सा एंगल हो जाएगा, एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल। हम और भी एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं, बस अपने को देखना क्या है, ऐसे ट्रायंगल देखने हैं जो 90 डिग्री से छोटे हैं। जैसे यहाँ हमने कोई एंगल ले लिया 70 डिग्री, यहाँ अपने पास एंगल हो गया कोई 80 डिग्री और ये अपने पास कोई एंगल हो गया 30 डिग्री। तो यहाँ पर भी अपन क्लियर कर सकते हैं कि यहाँ के पर जो प्रत्येक एंगल दे रखा है वह भी क्या है, 90 डिग्री से छोटे हैं। अगर 90 डिग्री से छोटे हैं प्रत्येक एंगल किसी ट्रायंगल में, तो उस ट्रायंगल का नाम क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। क्लियर है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्लियर हो गया। देन अपन देखते हैं राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट एंगल्ड ट्रायंगल, इसके भी नाम में क्लियर है कि वे ऐसा ट्रायंगल होगा, ऐसा ट्रायंगल होगा जिसका अगर एक भी एंगल है ना, कोई सा भी एक भी एंगल अगर 90 डिग्री का है तो उसको हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन में क्लियर लिख रखा है कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होगा, इफ एनी वन, यदि कोई भी एक एंगल इज अ राइट एंगल, क्या हो जाए, राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री, देन द ट्रायंगल इज कॉल्ड अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो उसको हम क्या बोलेंगे भाई, राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। ऐसा कोई ट्रायंगल जिसका एक भी एंगल, जिसका एक भी एंगल अगर अपने पास 90 डिग्री का हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे अपने पास पिक्चर में दिख रहा है कि ये एक ऐसा ट्रायंगल है
जिसका एक एंगल अपने को क्या दिख रहा है, 90 डिग्री। क्या दिख रहा है, 90 डिग्री। तो इस टाइप का जो ट्राइंगल होगा उसको हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल जरूरी नहीं कि जो हमने एग्जांपल में ले रखा वैसे ही बनाया जाए, इसको हम और भी अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। जैसे ये ट्राइंगल बनाया, इन दो के बीच में ये जो सिंबल होगा ना, ये जो सिंबल हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये वाला सिंबल हमेशा 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, 90 डिग्री को। तो ऐसा कोई ट्राइंगल जिसमें एक भी एंगल 90 डिग्री का हो उसको अपन क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल में जो सबसे बड़ी वाली साइड होती है वो हमेशा 90 डिग्री के अपोजिट यानी कि 90 डिग्री के सामने होगी। और उसका एक पर्टिकुलर नाम होता है हाइपोटेनियस। क्या नाम होता है, हाइपोटेनियस। जो 90 डिग्री के सामने एक सबसे बड़ी साइड होती है राइट एंगल ट्राइंगल की, उसका नाम हो जाएगा हाइपोटेनियस। और जो खड़ी लाइन होती है उसको अपन नाम दे सकते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, ठीक है। और जो सबसे नीचे एक लाइन बनी रहेगी बेस, ठीक है, उसको अपन क्या नाम दे देंगे, बेस। बेस और परपेंडिकुलर कभी कभी चेंज किए जा सकते हैं, पर जो हाइपोटेनियस है वो हमेशा फिक्स रहेगा। और वो हमेशा कहाँ देखने को मिलेगा, 90 डिग्री के अपोजिट में, ठीक है। जैसे यहाँ पर भी इस पिक्चर में 90 डिग्री यहाँ है, तो अपने पास ये वाला क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। मतलब ये जो साइड दिख रही है ना, ये पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, हाइपोटेनियस, ठीक है। तो ये अपने पास क्या था, एक राइट एंगल ट्राइंगल। नेक्स्ट अपन देखते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, तो इसमें भी नाम से क्लियर है कि ऐसा ट्राइंगल होगा जिसका अगर एक भी एंगल ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है यानी कि 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल बोलेंगे। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं, क्या लिखा है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल क्या होगा, इफ एनी, यदि कोई वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, अगर कोई भी एक एंगल भी 90 डिग्री से ग्रेटर है, तो ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से ग्रेटर होता है ना उसको ऊपर बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इफ एनी वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री देन द ट्राइंगल इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। तो उस ट्राइंगल को हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल बोलेंगे। इस पिक्चर से क्लियर हो रहा है, जो एग्जाम्पल में हमने पिक्चर ले रखा है उससे क्लियर हो रहा है कि इस ट्राइंगल के अपने को तीनों एंगल गिवन है। तो जैसे एक एंगल दे रखा है 30 डिग्री, एक एंगल दे रखा है 50 डिग्री, और एक एंगल दे रखा है अपने को 100 डिग्री। तो इसका एक एंगल क्या है, 90 डिग्री से ग्रेटर है ना। एक एंगल अगर 90 डिग्री से ग्रेटर है तो फिर इस ट्राइंगल का क्या नाम हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। जैसे हम एक और ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल बनाए, तो मान लो कि जैसे इसमें एक एंगल अपने को दे रखा है 110, एक एंगल दे रखा अपने को 20 डिग्री, और एक एंगल अपने को दे रखा है 50 डिग्री। तो इसमें भी क्लियर है, इस ट्राइंगल का एक एंगल कितने डिग्री का दे रखा है, 110, जो कि क्या है 90 डिग्री से बड़ा। इट मीन्स ये भी किसका एग्जांपल हो जाएगा, एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल का एग्जांपल हो जाएगा। तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल क्या हो जाएगा, ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल भी अगर 90 डिग्री से ग्रेटर है तो वो क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्राइंगल। तो ये हमने कुछ ट्राइंगल के टाइप्स देखे, बेसिस ऑन दी साइड्स एंड बेसिस ऑन दी एंगल। यानी कि जो ट्राइंगल के टाइप्स थे वो साइड के बेस पर थे, स्केलन, आइसोस्केलस, इक्विलेटरल, जिनको हमने स्टडी किया। और फिर हमने देखा ट्राइंगल बेस्ड ऑन एंगल्स, जिसमें था एक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल, इनको हमने देखा। अब इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे और उसके बाद अपन वीडियो को समाप्त करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि इसमें पहला क्वेश्चन है, नेम द टाइप्स ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल। अपने को जो कंडीशन दे रखी है
उन कंडीशन के बेसिस पर ट्राइंगल के नाम लिखना है, ठीक है। तो जैसे पहली जो कंडीशन दे रखी है ए, इसमें क्या लिखा है, ट्राइंगल विथ लेंथ ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। ये क्लियर कर रहा है कि ऐसा कोई ट्राइंगल जिसकी साइड्स क्या क्या है, एक की तो 7 सेंटीमीटर है, एक की 8 सेंटीमीटर और एक की 9 सेंटीमीटर, यानी ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड की लेंथ क्या है, अनइक्वल है। तो हमने पढ़ा था ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड अनइक्वल हो उसका नाम क्या हो जाएगा, स्केलन ट्राइंगल। क्या हो जाएगा, स्केलन ट्राइंगल। ओके, तो ए का आंसर क्या हो जाएगा, स्केलन ट्राइंगल। बी में क्या लिखा है, एक ट्राइंगल है जिसका नाम एबीसी, जिसमें एबी कितनी है 8.7, एससी कितना है 7 और बीसी कितना है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर भी क्लियर है, एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी ऑल 3 साइड्स आर डिफरेंट, 8.7, 7 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो ऐसा ट्राइंगल जिसकी ऑल 3 साइड्स आर डिफरेंट है, अनइक्वल है, उसका नाम क्या हो जाएगा, स्केलन ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल। ओके, अगर अपन सी की बात करें तो सी में जो ट्राइंगल दे रखा है वो क्या है, पी क्यू आर है। पी क्यू आर में क्या दे रखा है, पी क्यू, क्यू आर एंड पी आर। तो ऑल 3 साइड्स है जिसकी लेंथ कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर है ना। जो ट्राइंगल पी क्यू आर है उसमें जो तीनों साइड है, एक तो पी क्यू, क्यू आर एंड पी आर, तो जिनकी लेंथ कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर। यानी इस ट्राइंगल की तीनों साइड की जो लेंथ है वो अपने को 5 सेंटीमीटर दे रखी है। तो हम ये कह सकते हैं कि पी क्यू आर ट्राइंगल एक क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा, क्योंकि इसकी ऑल 3 साइड्स क्या है, इक्वल लेंथ में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। फिर अपने पास ऑप्शन नंबर डी, तो डी में क्या है, ट्राइंगल डी ई एफ, जिसमें एंगल डी क्या है, 90 डिग्री। तो हमने ये पढ़ा ऐसा कोई ट्राइंगल जिसका एक भी एंगल अगर 90 डिग्री का हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ओके, ई में जो ट्राइंगल दे रखा है, ट्राइंगल एक्स वाई जेड, जिसमें एंगल वाई दे रखा है अपने को 90 डिग्री, और साथ में एक और कंडीशन दे रखी है कि एक्स वाई और वाई जेड जो क्या है वो इक्वल लेंथ में। जैसे ई की अपन बात करें तो एक ट्राइंगल दे रखा अपने को एक्स वाई जेड, जिसमें y कितना है 90 डिग्री, x y z, तो y 90 डिग्री। साथ में ये भी कह रहा है कि जो x y है ना, x y अपने पास कितना है, x y जो इक्वल है किसके, y z के। ओके, तो ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो और उसकी दो साइड भी इक्वल हो, तो 90 डिग्री वाले एंगल को तो अपन बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, और जिसमें दो साइड इक्वल हो उसको अपन बोलते हैं आइसोस्केलस ट्राइंगल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा अपने पास, राइट एंगल्ड आइसोस्केलस ट्राइंगल या आइसोस्केलस राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास एक बचता है एफ। एफ में क्या दे रखा है, ऐसा ट्राइंगल जिसका नाम है एल एम एन। ठीक है, एल एम एन। तो इसमें आप देख सकते हैं जैसे ये अपने पास हो गया एन, एम और एल। तो अपने पास एन कितना दे रखा है 80 डिग्री, एम कितना दे रखा है 70 डिग्री, और ये कितना दे रखा है 30 डिग्री। तो इसके जो तीनों एंगल है वो क्या है 90 डिग्री से छोटे हैं। तीनों के तीनों एंगल क्या है 90 डिग्री से छोटे हैं। तो ऐसा ट्राइंगल जो 90 डिग्री से छोटे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। तो इस क्वेश्चन के अपने सारे आंसर हो गए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें भी अपने को क्या करना है, इन्हीं जो ट्राइंगल पर हमने पढ़ा है उन्हीं पे अपने को आंसर देने हैं। तो नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। अपने को क्या करना है, इनको मैच करवाना है। ठीक है,
तो मैच करवाने के लिए अपन क्या करेंगे, जो कंडीशन दे रखी है उसको पढ़े। पहली कंडीशन दे रखी है 3 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, ऐसा ट्राइंगल जिसकी 3 लेंथ इक्वल हो ना, ऐसा ट्राइंगल जिसकी जो साइड्स है ना, तीनों साइड है, अगर वो इक्वल लेंथ की है तो उसका नाम क्या हो जाएगा, तो उसका नाम हो जाएगा इक्विलैटरल ट्राइंगल। क्या हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल। नेक्स्ट कंडीशन है 2 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, ऐसा ट्राइंगल जिसकी 2 साइड इक्वल लेंथ में है तो उसका नाम क्या होता है, आइसोस्केलस ट्राइंगल। क्या हो जाएगा, आइसोस्केलस ट्राइंगल। क्लियर है। नेक्स्ट अपने पास सी वाला है ऑल साइड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ, ऐसा ट्राइंगल जिसकी सारी की सारी तीनों साइड वो अगर डिफरेंट लेंथ की हो तो उसका नाम क्या हो जाएगा, स्केलन ट्राइंगल। क्या हो जाएगा, स्केलन ट्राइंगल। कुल मिला के यहाँ पर अपने को ये इनकी डेफिनेशन ही दे रखी है। ठीक है। नेक्स्ट अपने को दे रखा है 3 एक्यूट एंगल्स, ऐसा ट्राइंगल जिसमें तीनों के तीनों एक्यूट एंगल हो तो उसका नाम क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। ओके। फिफ्थ में अपने को दे रखा है कि ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक राइट एंगल हो, ठीक है, 1 राइट एंगल हो तो उसका नाम क्या हो जाएगा, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। क्या हो जाएगा, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। और नंबर 6 में अपने को दे रखा है ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक क्या हो, ऑब्ट्यूस एंगल है ना, यानी कि सिंगल ऑब्ट्यूस एंगल हो, उस ट्राइंगल का नाम हो जाएगा अपने पास ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्राइंगल। और एक लास्ट 7th में अपने को दे रखा है ऐसा ट्राइंगल जो कि राइट एंगल भी हो विथ 2 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, जिसमें 2 साइड इक्वल भी हो। तो राइट एंगल भी हो उसको अपन बोलेंगे राइट एंगल, और जिसमें 2 साइड इक्वल हो उसको अपन बोलेंगे आइसोस्केलस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आइसोस्केलस राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो ये अपना एक सेकंड क्वेश्चन था जिसको हमने फिनिश किया। अब इसका एक क्वेश्चन नंबर 3 है जो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। उसमें आप क्या करेंगे, उन पिक्चर्स को देखेंगे और उनके नाम बताएंगे कि भाई ये जो पिक्चर दे रखा है ये किस टाइप का पिक्चर है। जैसे अगर अपन ए की बात करें तो ए वालों को अगर अपन आइडेंटिफाई करें, ए वाले पिक्चर ट्राइंगल को अपन आइडेंटिफाई करें तो इसकी साइड दे रखी है 5 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, यानी ऐसा ट्राइंगल जिसकी 2 साइड इक्वल हो तो अपन उसको क्या बोलते हैं, आइसोस्केलस। अगर बी की बात करें तो बी में अपने को दे रखा एक ये सिंबल जो ना राइट एंगल का है, यानी कि बी वाला एक तो हो जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल। और फिर अपन ये देख सकते हैं कि इसकी जो तीनों साइड है 8 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है और 17 सेंटीमीटर है, यानी कि तीनों साइड क्या है, डिफरेंट है, अलग अलग है, यानी कि ये एक स्केलन ट्राइंगल भी हो जाएगा। फिर अगर अपन सी की बात करें तो ये 2 साइड क्या है, सेम है, मतलब ये भी 7 सेंटीमीटर और ये भी 7 सेंटीमीटर। तो ऐसा ट्राइंगल जिसकी 2 साइड इक्वल हो उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोस्केलस ट्राइंगल। और इसका एक एंगल अपने को 90 डिग्री से ग्रेटर दे रखा है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल भी होगा एंड आइसोस्केलस ट्राइंगल भी हो जाएगा। अगर अपन डी की बात करें तो डी में देख सकते हैं 90 डिग्री का सिंबल है, इट मीन्स ये ट्राइंगल हो जाएगा एक तो राइट एंगल्ड ट्राइंगल, और दूसरा ये कह सकते हैं कि अगर ये भी 10 सेंटीमीटर है और ये भी 10 सेंटीमीटर है, यानी कि ऐसा ट्राइंगल जिसकी 2 साइड इक्वल लेंथ में हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोस्केलस ट्राइंगल। अगर अपन ई वाले ट्राइंगल की बात करें तो पिक्चर देख के ये बता सकते हैं कि इसकी जो तीनों साइड हैं वो क्या है, इक्वल लेंथ में है। क्या है, इक्वल लेंथ में। तो ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल लेंथ में है उसका नाम क्या हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल। और फाइनली अपने पास एक एफ है जिसमें अपने को दे रखा है ऑल 3 साइड्स आर डिफरेंट, तीनों साइड अनइक्वल है तो उसका नाम हो जाएगा क्या, स्केलन ट्राइंगल। और इसका जो एक एंगल दिख रहा है वो अपने पास क्या है, 90 डिग्री से ग्रेटर है। तो 90 डिग्री से ग्रेटर है मीन्स ये क्या हो जाएगा, एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल भी होगा। तो ये ट्राइंगल्स के बारे में हमने कुछ डिटेल से देखा कि ट्राइंगल के टाइप्स क्या है, उनकी डेफिनेशन क्या है, पिक्चर को देख के हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि किस टाइप का ट्राइंगल है। तो ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।